Good morning, everybody. My name is Rakesh Kumar. First of all, I welcome to you all from Kalyan Educational Institute. And today we discuss about business technology paper or paper AB. Your first paper for ACC. Your first paper for ACCA is a F1 or AB, or the later on the chapter its name is a BT, Business Technology. It's a knowledge-based paper. Okay. क्या है कि ये जो सारा पेपर है वो नॉलेज बेस है और का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो से पहले टॉपिक है जो रिलेट करते हैं सिर्फ बिजनेस के बारे में हमें पढ़ना है कि बिजनेस क्या होता है और कैसे ऑपरेट करता है और इसमें कौन कौन सा इन्वायरमेंटल कल्चर या स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। तो फोर्थ क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम का बिजनेस में क्या रोल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हम टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं, जो सूचना का आदान प्रदान करते हैं, उसका बिजनेस में क्या उपयोग है। चैप्टर फिफ्थ, स्टेक होल्डर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। Chapter 6, external analysis. External analysis, economic factor. External analysis, social, environmental, technology factor. तो ये सारे चैप्टर हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द एग्जाम पेपर पैटर्न। कौन कौन से सेक्शन है, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है। दिस इज द मेन एरिया ऑफ सिलेबस, यू नीड टू कंप्लीट दैट। Okay. Exam question time allow you 2 hours. The exam is divided into 2 hours, two sections. Section A consists total is a 46 question, but 30 question into 2 marks each is get 60 marks, and 16 questions. 16 question MCQ into 1 mark is a 16 mark. Question B consists all 6 questions are compulsory and must be attempted, कि कोई भी ऑप्शनल नहीं है, सारे क्वेश्चन क्या है कंपल्सरी। एक अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव नहीं है। और जो ये वाले क्वेश्चन है वो क्या होंगे, सिनेरियो बेस्ड या टास्क बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। बट स्टिल ऑल पेपर गोज टू एमसीक्यू, और रिटर्न में कुछ नहीं करना आपको। सारा का सारा पेपर क्या है, ऑप्शनल होगा, एमसीक्यू होगा। और एग्जाम रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, और जो पासिंग मार्क्स रहेंगे इज अ 50%, यानी कि 50 नंबर जो है आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे। और नॉर्मली एग्जाम का रिजल्ट रेट है वो क्या है, रिजल्ट रेट विल बी अराउंड 70 to 80%। तो अगर हमें 70 to 80% चाहिए तो हमें कवर क्या करना पड़ेगा, एक तो आपकी स्टडी टेस्ट प्लस आपके जो एग्जाम क्वेश्चन है एग्जाम किट में जो दिए हैं वो वाले, 1 या 2 मॉक करोगे, that will be sufficient to get you 80, near 70 to 80 marks. In its cover syllabus will be around 30 days. अगर आप नॉर्मल भी पढ़ते हैं 30 डेज में सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है, और आपको 15 डेज के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आप ये मानो कि ऑन एन एवरेज आप अपना एग्जाम ऑन डिमांड 50 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। Chapter 1, what all organizations have in common.
क्या चीजें जो है सारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन है? कॉमन क्या है? An organization is a social arrangement which pursue all collective goals which control its own performance, which has a boundary separating it from environment, right? तो दिस वन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कि कैसे हम करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, एडेप्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये क्या है? एक चेन है। चेन के हिसाब से क्या है कि हम आगे काम को डिवाइड करते जाते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, और ये सारी की सारी टीम किसके लिए काम कर रही है? एक मेन कलेक्टिव गोल के लिए, राइट? तो व्हाट इज कलेक्टिव गोल? कॉर्पोरेट गोल है कि इन सबको एक ही चीज अचीव करना है, rather than the personal performance। तो इन चीजों को वो करने के लिए डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, which controls on performance, which has a boundary separating it from environment। तो हम क्या करते हैं? अब जैसे हमें चाहिए कि हम टीम वन का परफॉर्मेंस चेक करें, तो टीम वन का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्या इन्होंने अपना टाइम या टास्क को कंप्लीट किया प्रॉपर वे से। तो इसकी रिपोर्टिंग कौन देगा? सीनियर सुपर प्रोजेक्ट मैनेजर वन देगा, और ये आगे प्रोजेक्ट टेक्निकल लीड को सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो इन्होंने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट टीम को डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए, जो बंदा जिस काम में स्पेशल है उसको। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग Hyundai or Ford, a local authority, an accounting firm, a trade union, and charity and army। ये सब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, और काम कैसे करते हैं? ये सब मिल के एज ए टीम वर्क करते हैं, करके एक पर्टिकुलर कलेक्टिव गोल के लिए ही वर्कआउट करते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फोर। कौन कौन सी विशेषताएं हैं ऑर्गेनाइजेशन की? क्या मतलब विशेषता है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर प्रोफाइल क्या है? इनोवेशन, डिटेल ओरिएंटेड, टीम ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड, स्टेबल, आउटकम ओरिएंटेड, अग्रेसिव। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन आर पी occupied with performance and meeting improve their standard। क्या है कि जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनकी मीटिंग को इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड, डे बाय डे उनकी परफॉर्मेंस को क्या करता है? एनहांस करता है। Organization contain formal documented system and procedure which enable them to control what they do। तो क्या है? कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं, क्राइटेरिया सेट किए हैं कि ये वाले प्रोसीजर हमको फॉलो करते हैं, जिससे कि हमें उनका परफॉर्मेंस का पता लगता है कि एक्चुअल में उनको करना क्या था और उन्होंने किया क्या। तो हम इसको उनके सिस्टम प्रोसीजर को फॉलो करके हम उसको पता लगा सकते हैं कि वाकई वो राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, या वो फील दे गेटिंग लॉन्ग पॉइंट और लॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ उन्हें। पीपल different people do different things or specialize in one activity। क्या है कि हर बंदा, every person have a different skill, right? तो आप क्या है कि जो एक बंदा है वो एक पर्टिकुलर काम में क्या है? स्पेशल है, तो हम उसे उसी रिलेटेड ही काम देंगे ताकि उसको बेहतरीन ढंग से, मतलब अच्छे से वो कर सके। The pursuit of variety of project and goal, most organization obtain input, example material, and process them into output, example for other to buy। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? इनपुट को कन्वर्ट करती है। तो ये विशेषता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव रिजल्ट व्हिच इंडिविजुअल कैन नॉट अचीव बाय देमसेल्फ। जो ऑर्गेनाइजेशन जो टीम वर्क कर सकता है वो इंडिविजुअल पर्सन कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई जो इनका टीम वर्क का जो पावर है वो इंडिविजुअल का पावर नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल में काफी खामियां हैं। एक उसकी अपनी लिमिट है, उस बियॉन्ड लिमिट के बाद वो परफॉर्म नहीं कर सकता। व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन, क्यों बनाना जरूरी है? ऑर्गेनाइजेशन अनेबल पीपल टू डू
मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप जो पीपल है जो इकट्ठे होते हो और ज्यादा बेहतरीन ढंग से और एफिशिएंटली वर्क करते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम पीपल इंडिविजुअल लिमिटेशन वेदर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल। क्या है ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इंडिविजुअल पर्सन की लिमिटेशन को, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो दिमागी तौर पे है, उसको वो ओवरकम करता है। अब मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए खुद से सोच ले कि मैं सॉफ्टवेयर भी बना लूं, अकाउंट भी कर लूं, मैनेज कर दूं। इज इट पॉसिबल कि वो सारी चीजें पॉसिबली अच्छे से मैनेज कर पाएगा? आई होप नॉट। तो वो क्या है, आगे डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेशलाइज है, जो सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइज है उसी सॉफ्टवेयर का काम देगा, जो अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है वो अकाउंटिंग में देगा, तो मैनेजिंग में जो एक्सपर्ट है उसे मैनेजिंग का काम इनिशिएट कर। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम पीपल इंडिविजुअल लिमिटेशन वेदर फिजिकली और इंटेलेक्चुअल। तो दोनों ही तरह से वो इस ओवरकम से बाहर निकलने के लिए मदद प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन अनेबल पीपल टू स्पेशलाइज इन व्हाट दे डू बेस्ट। तो क्या है कि जो बंदा जिस काम में स्पेशलाइज है उसे वही काम या टास्क दिया जाता है ताकि उस काम को बेहतरीन ढंग से, उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बेस्ट से बेस्ट हो। ऑर्गेनाइजेशन सेव टाइम बिकॉज पीपल कैन वर्क टुगेदर और टू डू टू एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम। क्या है कि एक तो टाइम बचता है और दो दो पर्सन मतलब टू टास्क को हम सेम टाइम पे, टू टास्क कैन बी कंप्लीट सेम टाइम। गोइंग टू मेक एसी, एसी राइट, एयर कंडीशनर बनाती है। अगर इसे इंडिविजुअल बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, पहले इसके कंपोनेंट बनाएगा और फिर क्या करेगा, फिर इसके बाहर की बॉडी को स्ट्रक्चर को बनाएगा। तो दिस वन टेकिंग टू मच टाइम और टू मच एफर्ट। बट क्या है कि अगर हम इसे ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, किसी टीम को देते हैं, तो एक बंदा क्या करेगा, इसके कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है हम डिफरेंट डिफरेंट बंदे को, जैसे इसका फैन हो गया या इसका किट हो गई जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करती है, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क को इनिशिएट कर देंगे। तो ये क्या है सेम टाइम पे वर्क करते रहेंगे। तो इससे क्या है कि जो घंटे जो एसी पहले मान लो 5 दिन में बनना था या 5 डेज में बनना था, आप उसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा डिफरेंट टास्क कर रहा है, तो आपको इसको विद इन शॉर्ट टर्म में कंप्लीट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 1 डे और मे बी कुछ घंटों में भी कंप्लीट कर सकते हैं। Coordination save time because the people can work together or do two aspects of different tasks at the same time. Organization accumulate and share knowledge. Organization में हम क्या करते हैं, accumulated knowledge, नॉलेज इकट्ठी करते हैं और उस नॉलेज को आगे दूसरों से बांट लेते हैं या शेयर करते हैं। Organization enable synergy by bringing together two individuals. Their combined output will exceed their output if they continue work separately. क्या है, ऐसे ही एसी वाला एग्जांपल है। एसी में एक इंडिविजुअल बनाएगा एसी तो 5 डेज लगेगा, बट अगर टीम को देते हैं, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनाते हैं, तो इससे क्या रहेगा, हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को बनाता रहेगा, जिससे कि हम एक ही टाइम में कितने एसी को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या हाउ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट, कैसे ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफरेंट। The common element of organization were described earlier, but organization also differ in many ways. Here are some possible differences. Ownership, ownership के point of view से आप organization को differentiate कर सकते हो। Some organization are owned by the private owner or shareholder. These are the private sector organization, public sector organization are owned by the government. क्या है कि ownership के हिसाब से सपोज क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक क्या है, मिस्टर ए है, इसको क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। सपोज करो
कि मान लो टबैको टबैको को चला कौन रहा है, इसके जो शेयर होल्डर है वो क्या है, पब्लिक लिमिटेड है। जो इसके शेयर है वो पब्लिक ने परचेज किया। दिस वन पब्लिक लिमिटेड एंड इसका कुछ शेयर एज ए सिक्योरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास भी है। तो दिस वन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, दिस वन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, control. Some organizations controlled by the owner themselves, but are many of them controlled by people working on their behalf. Some are indirectly controlled by the government, sponsored, regulatory. तो कुछ में कंट्रोल क्या रखती है, गवर्नमेंट रखती है। एक्टिविटी के बेस पे आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। What organization actually do can vary in numerous. This could be manufacturing organization, for example, or they could be healthcare service, profit or non-profit orientation. Some business exist to make a profit. Other, for example, the army are not profit oriented. कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना होता है, बट कुछ का क्या होता है कि सोशल वेलफेयर होता है। दो काम हो सकते हैं, या तो आपका काम क्या है प्रॉफिट, दूसरा आपका काम है सोशल वेलफेयर। Legal status orientation may be limited by company or partnership size. The business may be small family business or multinational corporation. Business of source of finance. Business can raise finance by borrowing from bank or government funding or issue share. Technology. Business have varying degree of technology. For example, computer firm will have high use of technology, but a corner shop will have very low use of technology. तो इस तरीके से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। What the organization does, organization करती क्या है, organization do many different type of work। Here the some example, industry क्या है, agriculture में हम क्या करते हैं, producing and processed food। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या करती है, खेती करती है। खेती में हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं और अनाज उगाते हैं, जिससे कि हम अपनी फसल को फिर दोबारा से उसे प्रोसेस फूड में या फाइनल फूड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम कस्टमर को बेच सकते हैं डायरेक्ट मार्केट में। मैन्युफैक्चरिंग अक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड बाय अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी टर्निंग देम टू प्रोडक्ट, एग्जांपल का आप क्या करते हो, आयरन की शीट को कन्वर्ट करते हो कार की बॉडी में, उसको बाय लेबर की मदद से उसमें इंजन और टेक्नोलॉजी वगैरह लगा के उसे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो कार, जिसको कि आप मार्केट में बेच सकते हो। Then extracting raw material, extracting and refining raw material, example mining, जैसे कि कोल माइनिंग वगैरह होती है, जिसमें कि आप खदानों से कोयला निकालते हो, हीरा निकालते हो, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हो। एनर्जी, कन्वर्टिंग वन रिसोर्स, एग्जांपल कोल इनटू अनदर, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्या था इंडिया में, अभी भी है कुछ जो कोल से क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, बट अब इन्होंने क्या किया, अब जो सोलर पैनल से क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर। जो नेक्स्ट मिशन है कि वो इकोनॉमिकली वाइबल कर देंगे, वो क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को मे बी द 50% उनका जो टारगेट है कि वो सोलर के थ्रू प्रोड्यूस करें। रिटेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग डिलीवरी गुड्स टू एंड कस्टमर या होलसेलर है, कि आपका कस्टमर कैसा है, क्या वो एंड यूजर है या वो मीडिएटर है, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एग्जांपल सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, फिल्म, म्यूजिक, एक्सेट्रा। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस देती हैं, तो भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ। टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेशन, क्या प्रॉफिट वर्सेस नॉन फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेशन। अब प्रॉफिट वाली कौन सी होती है, एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन द लिस्ट अबव बिटवीन प्रॉफिट ओरिएंटेशन। प्रॉफिट ओरिएंटेशन क्या होती है, कमर्शियल, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। The basic difference outlook expressing diagram below. Now the distinction between primary and secondary goal. अब क्या इनका मेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल क्या है, हमें वो एनालिटिकल रिव्यू करना है। प्रॉफिट ओरिएंटेशन क्या है, ऑनर है, ऑनर का जो मेन प्राइमरी गोल क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, राइट।
देन सेकेंडरी गोल क्या है, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इनपुट लेबर रॉ मटेरियल एंड फाइनेंस। तो ये बाकी की चीजें सारी क्या है, सेकेंडरी है, बट उनका जो मेन मोटिव क्या है, प्राइमरी गोल क्या है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। तो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेशन क्या है, publicly beneficial provision of goods and service, output goods service, minimize cost of primary goals। तो दिस बना 3E, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, है ना वो वाला। तो ये क्या है, एनजीओ जैसे काम करते हैं, चैरिटी बेस्ड हॉस्पिटल काम करते हैं। तो ये सारी क्या है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेशन है। रेवेन्यू टैक्सेशन, तो इनका मेन काम क्या है, पब्लिक को बेनिफिट देना, प्रोविजन ऑफ गुड सर्विस। देन द रेस्ट ऑपरेशन क्या है, मिनिमाइज, अपनी कॉस्ट को कम से कम करना और इनपुट रेवेन्यू। देन हमें डिफरेंस दिया प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस। प्राइवेट सेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओन्ड और रन बाय द सेंटर और लोकल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट एजेंसी। मतलब और गवर्नमेंट एजेंसी तो वो क्या कहलाती है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। यानी कि वो एक इंडिविजुअल या प्राइवेटली एज ए फैमिली बिजनेस प्राइवेटली रन की जाती है। और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन owned or run by the center or local government or government agency is called public sector organization। Private sector commercial business organization, a commercial business organization exists to make a profit. In other words, the cost of its activity should be less than the revenue it's earned from providing goods or service. Profit are not incidentally to its activity but the driving factor। We know organization come in different shapes and size and there is a choice of legal structure also। तो क्या है कि कमर्शियल बिजनेस एग्जिस्ट टू मेक अ प्रॉफिट, इन अदर वर्ड कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी शुड बी लेस देन द रेवेन्यू। क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए कि जो रेवेन्यू इज अ ग्रेटर देन ऑलवेज कॉस्ट होना चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो दूसरा चीज समझो, इट अर्न फ्रॉम प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस। आप क्या है कि अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट आर नॉट इंसिडेंटल टू इट्स एक्टिविटी बट द ड्राइविंग फैक्टर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम इन ऑल डिफरेंट शेप एंड साइज, देयर इज अ चॉइस ऑफ लीगल स्ट्रक्चर। कि आप अपनी हिसाब से कुछ भी लीगल स्ट्रक्चर रख सकते हैं। जैसे क्या, आपको पार्टनरशिप बनाना है या आपको पार्टनरशिप बनाना है, या आपके चॉइस ऑन, या आपको कंपनी क्रिएट करनी, टू यू, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लीगल स्टेटस, सम सेटिंग अ बिजनेस कैन बी चूज गो इनटू बिजनेस अलोन, टेक अ मोर पर्सन। तो ये क्या है, बिजनेस ऑन लोन करते हैं तो पार्टनरशिप, और अगर आप मोर पर्सन करते हैं तो पार्टनरशिप। हम वो ऑल्सो शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड सेट अप अ लिमिटेड कंपनी, तो आप लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं। लिमिटेड कंपनी होता क्या, लिमिटेड कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी फ्रॉम इट्स ओनर। तो अल्टीमेटली क्या है, एक कंपनी होती है, ए एन कंपनी। इसका जो ऑनर होता है, कौन होता है, शेयर होल्डर होता है। So A limited company has a separate legal personality from its owner, shareholder. The shareholders cannot normally be sued for that to business unless they have given some personal guarantee। जब तक इन्होंने अपनी इंडिविजुअल लेवल पे कोई गारंटी नहीं दी, तब तक कोई भी कस्टमर या कोई भी वेंडर इनको डायरेक्टली सू नहीं कर सकता। वो सू किसको करेगा, ए एन कंपनी को करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या है, डिफरेंट लीगल एंटिटी है। तो उसके लिए शेयर होल्डर लाइबल नहीं होगा जब तक उन्होंने अपना पर्सनली गारंटी वगैरह नहीं दी। The risk is generally restricted to the amount that have invested in company when buying the share। This is called limited liability company। तो अगर इन्होंने जो रिस्क है वो कितना है, जितने के वो शेयर होल्डर है, दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। Where sole tradership and partnership are normally medium or small size business, limited companies that are used for the business of any size. The ownership and control of limited company are legally separate even though they may be vested in same individual or individual। तो क्या है कि जो इनका लीगली वो सेपरेट हैं, चाहे वो दोनों एक ही पर्सन के हैं, बट आप कानूनी तौर पे हम उसे डिफरेंट मानने जाएंगे। तो इसीलिए तो काफी फ्रॉड होता है, राइट, कि हम डायरेक्टली उनको कुछ कह नहीं सकते, इसकी वजह से वो अलग अलग है। शेयरहोल्डर आर द ओनर बट हैव अ लिमिटेड राइट as shareholder over the day-to-day running of the company। They provide capital and receive a return। Shareholder could be large
institutional investors such as an insurance company and pension fund, private individual or employee. तो क्या है कि शेयर होल्डर आर द ओनर बट द लिमिटेड राइट, शेयर होल्डर ओनर तो है बट उनके पास क्या है, एक लिमिटेड राइट है ओवर द डे टू डे रनिंग कंपनी, दे प्रोवाइड कैपिटल रिसीव रिटर्न। तो क्या है कि बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए उन्होंने क्या दिया है, पैसा दिया है, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और गेन इन शेयर प्राइस ऑल्सो। डायरेक्टर आर अपॉइंट बाय द शेयर होल्डर टू रन द कंपनी। क्या है, डायरेक्टर जो कंपनी का सीईओ होता है, कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो कौन नियुक्त करता है, वो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर मानते हैं कि उनको इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो सीईओ को अपॉइंट करते हैं। इन द यूके द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल management and staff is accountable to shareholder, but it has responsible toward both group. Honor employee like executive director participate in daily operation of organization. Non-executive कौन से होते हैं, जो sleeping होते हैं, are invited to join advisory capacity, usually to bring their particular skill or experience to discussion on the board or exercise some overall guidance. एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जो रूटीन के ऑपरेशन में सहयोग देते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जिन्हें एक स्पेशल टास्क के लिए या उनकी डिस्कशन के लिए, नॉलेज के लिए बुलाया जाता है। तीनों फर्क है इनमें। ऑपरेशनल मैनेजमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ कैरियर मैनेजर हु आर रिक्रूटिंग टू ऑपरेट द बिजनेस एंड आर अकाउंटेबल टू द बोर्ड। ऑपरेशनल मैनेजर क्या है कि कैरियर मैनेजर हु रिक्रूट टू ऑपरेट द बिजनेस, और ये किसके लिए बाउंडेबल है और लाइबल है, मतलब अकाउंटेबल किसके लिए है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। And type of limited company in the UK, limited company come in two types: private limited company, example X Limited, and a public limited company, example XPLC. This is different as follow: number of shareholders. Most private companies are owned by only a small number of shareholders. Public company generally owned by the wider proportion of investing public. तो public क्या है, ये जनरल पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है, और जो लार्ज पोर्शन ऑफ शेयर है वो किसमें है, publicly allot है। Transfer of shareholder share in a public company can be offered to general public. In a practice this means they can be traded into stock exchange, यानी कि वो क्या करते हैं, नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में एक कॉस्ट प्राइस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। Share in private company on the other hand are rarely transferred without the consent of shareholder. तो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो आप नॉर्मली ट्रांसफर तो कर सकते हैं, बट बहुत रेयर करते हैं जब तक कि आप कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं करते। जो पब्लिक है या वो आप डेली में ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ भी खास एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली ट्रेड और परचेज कर सकते हैं। डायरेक्टर एज अ शेयर होल्डर, द डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट limited company are more likely to hold a substantial portion of company share than the director of public limited. तो क्या है, जो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है वो क्या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी होल्ड कर सकता है, rather than पर्सनल, पब्लिक लिमिटेड में ऐसा कुछ नहीं होता। Source of capital, a private company share capital will be normally provided from three sources: the founder or promoter, founder or employer, and the branch capitalist. तो ये सोर्स ऑफ कैपिटल होता है कि आप कहाँ से पैसे को अरेंज कर सकते हो। थ्री सोर्स है, द फाउंडर, प्रोमोटर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर, विनर, एसोसिएट और फाउंडर एम्प्लॉयर, कि कौन कौन से वेंचर कैपिटलिस्ट। पब्लिक कंपनी शेयर कैपिटल इज एडिशनल, कैन बी रेज्ड पब्लिकली डायरेक्टली और थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यूजिंग a recognized market. Many companies start in small way, often a small family business which operate a private company, then grow to point where they become public company, can invest in investor to subscribe the share. तो वो क्या है, पहले तो छोटा सा बिजनेस, फैमिली बिजनेस चलाते हैं, जब वो बड़ी हो जाती है तो वो लोगों को कहते हैं कि हमारे बिजनेस में पैसा करो, इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है। तो पैसा जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, बिजनेस में पैसा लगा देता है, तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है, और डिविडेंड और शेयर होल्डर वो कहता है। The new capital thus made available enable the firm to expand its activity and achieve advantage of large scale operation. जैसे ही वो उन्होंने पब्लिक लिमिटेड किया तो उनका जो दायरा बढ़ जाता है कंपनी का,
तो अपनी एक्टिविटी और अपनी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं और लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन पे काम कर सकते हैं। Then मॉडल है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिमिटेड कंपनी, क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसान। एडवांटेज क्या, मोर मनी इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, जब भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है तो पैसा खुला आ जाता है जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे से कर सकते हैं। Risk is reduced for investors thanks to limited liability. They have a separate legal personality. A company can own property, make contract, etc. Ownership is legally separate from control. Investor need not get involved in operation. No restriction on size or price. Some companies have millions of shareholders. They offer flexibility, capital, and enterprise can go out together. Disadvantage क्या है? Legal compliance costs, because the limited liability, the financial statement of most limited company have to be audited and then published for shareholder. Shareholders have little particular practical power than to sell their share to new group of manager, although they can vote to sack the director. The public sector. The public sector comprises all organizations owned and run by the government and local people. There are some examples: the armed force, government department, most school and university. Public sector organizations have a variety of objects. क्या है? The UK Pension Service Administrator, part of the social security system relating to pension benefit and retirement information. The post office make a profit from mail service, although it does have a social function too. की कैटेगरी ऑफ पब्लिक कौन कौन सी विशेषता है? अकाउंटेबल, अल्टीमेट टू पार्लियामेंट, ये क्या है, गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती हैं और उसके लिए ही जवाबदेही बनती है। फंड, द पब्लिक सेक्टर कैन ऑब्टेन फंड इन थ्री मेन वे: रेजिंग टैक्सेस, मेकिंग चार्जेस एंड बोरिंग। So demand for service, there is a relationship between price charged for the something and the demand in public sector. Demand for the many price is particularly practically limitless, limited resources, despite the potential huge demand for the public service. Constraint on the government expenditure mean the resources are limited, that can be demand cannot be always be met. So advantage or disadvantage क्या है? Public fairness. The public sector can ensure that everyone has access to health service. तो ये क्या है, एक क्वालिटी ऑफ वर्क पे काम करती है। फिलिंग द गैप लेफ्ट बाय द प्राइवेट सेक्टर, दिस कैन बी डन बाय द प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स सच एज स्ट्रीट लाइटिंग, पब्लिक इंटरेस्ट। Government once believe the public interests are the best served if the state run certain service. Economic of scale, cost can be spread if everything is centralized. Cheaper finance, tax or borrowing backed by the government guarantee right might be cheaper than the borrowing of commercial rate. Efficiency, the public sector is sometimes more efficient than the private sector. The UK National Health Service, despite its well-published problem, has lower administrative costs and serve more of population than the private sector does in US. So disadvantage क्या है? Accountability, inefficient may be ignored as a tax bureaucracy. Interference, politicians may not be familiar with the orientation, operation of business and yet politically pressure indirection may influence. तो ये कौन कौन सी वो डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं, या उनको लैक ऑफ नॉलेज है, तो ये सारी डिसएडवांटेज हैं। Or there can be conflict between economic cooperation and advocacy of service. The public will demand as a perfect a service as possible but will not be wish to bear a cost involved. क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, क्वालिटी तो अच्छी से अच्छी चाहती है बट वो पे कम से कम करना चाहती है। तो ये क्या है, दोनों में कंफ्लिक्ट का ओपिनियन बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, टुडे सेशन ओवर, थैंक्स फॉर लिसनिंग।